वेदांत सार ग्रंथ में महावाक्यार्थ विचार पर विचार कर रहे थे। तो इसको महावाक्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अखंडार्थ बोधक है। अखंडार्थ बोधक माने संसर्ग अविषय प्रमिति को उत्पन्न करने वाला ये वाक्य है। तो इस तरह का संसर्गागोचर प्रमिति जनकता इसमें होने के कारण इसको अखंडार्थ बोधक ये वाक्य, इसका हम लोग देख रहे हैं, इसका वाक्यार्थ विचार पर हम लोग, तो ये तत्वमसि वाक्य हम लोगों ने विचार कर लिया है। संबंध त्रयेन अखंडार्थ बोधकम भवति। 3 संबंध के माध्यम से ये क्या करता है? अखंडार्थ का बोधक होता है। वो 3 संबंध भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। हाँ, संबंध त्रय जो पढ़ लिया था, सामानाधिकरण्यम च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम, ये 3 संबंध है। 3 संबंध क्या है ना? सबसे पहला संबंध हो गया सामानाधिकरण। इस सामानाधिकरण के माध्यम से कैसे ये अखंडार्थ का बोधन कराता है, ये भी हम लोगों ने देखा। इसमें ऐसे होता है जैसे स्वयं देवदत्त इत्यादि प्रतिज्ञा वाक्य में हम लोग देखते हैं जो पर तत्काल विशिष्ट देवदत्त और तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक जो स्वशब्द है, और एतत्काल वाचक है, एतत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक जो अयम शब्द है, दोनों का एकमात्र वो देवदत्त पिंड में तात्पर्य है। तभी स्वयं देवदत्त ये वाक्य घटित हो सकता है, नहीं तो नहीं घटित हो सकता है। इसीलिए अच्छा, तो इस तरह का जो ये सामानाधिकरण का तात्पर्य यही हो गया, समान विभक्त्यंत जो 2 पद, उन 2 पदों में उन 2 पदों में क्या करना है? एक अर्थ को बोध कराना, इसी को कहते हैं सामानाधिकरण। समान विभक्त्यन्तयोः पदयोः एकस्मिन् अर्थे तात्पर्य संबंध। एक अर्थ में तात्पर्य उन दोनों का होना, तो इसी को सामानाधिकरण कहते हैं। जैसे तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक जो सशब्द और एतत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक जो अयम शब्द, दोनों शब्द का देवदत्त पिंड मात्र में तात्पर्य है, इसीलिए इनमें सामानाधिकरण है। उसी तरह का तत्वमसि वाक्य में भी हम लोगों को घटाना है। कैसे घटाना? तत्पद से क्या कहा जाता है? वीडियो नहीं आ रही है क्या? कुछ लिख रहे हैं, वीडियो नहीं आ रही। हरिओम। हरिओम। सुनाई पड़ रही है कि नहीं? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन वीडियो आप वीडियो में क्या दिक्कत आ रही है? एक बार वीडियो बंद करके दोबारा चालू तो करिए। वीडियो बंद करके चालू करो।
हाँ वो नेटवर्क आपका कम बता रहा है। नेटवर्क तो में कम, यहाँ तो 4G दिखा रहा है। इसमें एकदम रेड दिखा रहा है अब आपको। आ रही? नहीं वीडियो नहीं आ रही। अच्छा, नेटवर्क की वजह से आ नहीं। आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है। इसको ब्लूटूथ से चालू कर लूं क्या? एक मिनट, हम लोग एक जुगाड़ करते हैं। इसको खोलो, इसके ब्लूटूथ चालू करो, हॉटस्पॉट चालू करो ब्लूटूथ। इसको मिनिमाइज करने से हो, क्या पासवर्ड है? जी स्वामी जी बोले। हाँ आ रही रिकॉर्ड है हो रहा है अंदर। आ रही है? जी, अब आ रही है। तो ये सामानाधिकरण्य पर हम लोग विचार कर रहे थे। सामानाधिकरण्य का मतलब ये है जो उसका एक अर्थवाचकता। तो एकार्थवाचकता इसमें भी है। परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक जो तत्पद और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक जो त्वम पद, इन दोनों पदों का सामानाधिकरण्य माने इनका एकमात्र चैतन्य में इनका अर्थ लेना। तो एकमात्र चैतन्य में जब इनका तात्पर्य अर्थ लेते हैं तब जाकर के इनका सामानाधिकरण्य माना जाता है। इसके द्वारा इनका अखंडार्थ बोध माने एक संसर्ग का अगोचर माने संसर्ग का बोध न होने वाला केवल चैतन्य मात्र में संबंध है, इस तरह का आ रहा है। और दूसरा विशेषण विशेष्यता दूसरा संबंध है। इस संबंध में क्या होता है ना, परस्पर का भेद व्यावर्तक दोनों हो जाते हैं। जो दोनों हम लोगों ने स्वयं देवदत्त में भी देखा था और जो हमने तत्वमसी बात में भी देखा था। स्वयं देवदत्त में लेना, हाँ, जो तत्काल विशिष्ट और ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के भेद का व्यावर्तक हो जाएंगे। एक परस्पर में विशेषण विशेष्य भाव संबंध हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, एक दूसरे के भेद व्यावर्तन करने से केवल देवदत्त पिंड मात्र में उनका तात्पर्य आएगा। उसी तरह का यहाँ तत्काल विशिष्ट वो स्वयं देवदत्त में हो गया। और इसमें तत्वमसी में क्या है, परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, इनका क्या होगा न, परस्पर एक विशेषण विशेष्य भाव हो जाएंगे। जब विशेषण विशेष्य भाव होगा तब क्या होगा, उसका जो एक दूसरे का भेद व्यावर्तन कर लेंगे। भेद व्यावर्तन करा करके एक दूसरे के विशेषण विशेष्य भाव हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, केवल चैतन्य मात्र में उनका तात्पर्य हो जाएगा। इस तरह का शुद्ध चैतन्य मात्र के बोध कराने से उनका अखंडार्थ बोधकता हो जाएगी। तो तीसरा संबंध जो है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। मैंने जैसे निवेदन आप लोगों से किया था, लक्ष्य लक्षण का अर्थ यहाँ लक्ष्य लक्षक भाव समझना है। प्रत्यगात्मा और पदार्थयो हो। प्रत्यगात्मा लक्ष्य है और दोनों का जो पदार्थ है, दोनों का पदार्थ माने परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य रूप पदार्थ का और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य
जो इस तरह का जो अर्थ का इनका लक्ष्य क्या है, इन दोनों का लक्ष्य, जो तत् और त्वम दोनों पदों का लक्ष्य जो है ये क्या है, प्रत्यगात्मा है। तो प्रत्यगात्मा हो गया लक्ष्य और ये दोनों हो गए लक्षक। तत्पद और त्वम पद हो गए लक्षक, अथवा उनके दोनों के अर्थ हो गए लक्षक। तो इसलिए इसको लक्ष्य लक्षण भाव संबंध कहा जाता है। इसके द्वारा क्या हो जाता है, अखंडार्थ बोध करा देते हैं। यहां तक ये जो तीसरा वाक्य को हम लोगों ने देखा था। तो ये तो हम लोगों ने जो तीसरे में देखा था, जो इसी को भाग त्याग लक्षणा भी कहा जाता है। और बीच में एक प्रासंगिक बात आ गई, ये नील उत्पल की तरह वाक्यार्थ यहाँ संगठित नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नील पदार्थ रूप जो नील गुण और उत्पल पदार्थ रूप जो उत्पल द्रव्य, ये क्या करते हैं, नील पदार्थ नील गुण को कहता है, इसलिए शुक्ल आदि गुण का व्यावर्तन वो करा देता है। और उत्पल द्रव्य क्या कहता है, उत्पल द्रव्य जो है अपने उत्पल द्रव्य मात्र को कहता है, इसलिए पटादि का व्यावर्तक हो जाता है। इसीलिए परस्पर एक दूसरे का अनन्य विशेषण विशेष्य भाव होकर के ये दोनों का एक दूसरे का जो संसर्ग का अवबोधन कराते हुए अन्यतर विशिष्ट, अन्यतर से माने नीलत्व विशिष्ट उत्पल अथवा उत्पलत्व विशिष्ट नील, इस तरह का वाक्यार्थ बोध, अथवा एक इसके उल्टा करके भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग विचार कर चुके हैं दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, न विशेषण विशेष्य भाव होते हैं, इसलिए इसका उल्टा भी कर सकते हैं करके, अथवा एक विशिष्ट को ग्रहण करने पर नील गुण विशिष्ट उत्पल द्रव्य इस तरह का ग्रहण करने पर भी वाक्यार्थ यहाँ संगठित हो जाता है। लेकिन यहाँ तत्वमसि वाक्य में इस तरह का नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? एक कहता है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य को, और एक कहता है अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य को। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अनन्य भेद व्यावर्तक हो सकते हैं, लेकिन ये अन्यतर विशिष्ट, अन्य या माने ये परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य विशिष्ट अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य भी हम नहीं कह सकते हैं, अथवा अपरोक्षत्वादि चैतन्य विशिष्ट परोक्षत्वादि चैतन्य भी इसको नहीं कह सकते, अथवा एक विशिष्ट अपरोक्षत्वादि चैतन्यत्व विशिष्ट परोक्षत्वादि अपरोक्षत्वादि चैतन्य इस तरह का भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ केवल विशेषण अंश में विरोध है। तो इस तरह का, इसलिए इस तरह का हम अर्थ इसका निकाल नहीं सकते। इस तरह का अगर निकालेंगे तो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध होता है। इसीलिए एक पूर्वाचार्य का वचन को उदाहरण दिया है, संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थ नात्र सम्मतः। ये जो कल हम लोग पढ़े थे उस पर हम कह रहे थे, इसको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ कुछ जो मैं प्राचीन पुस्तक जो शेयर कर रहा हूँ उसमें एक कारिका नहीं दिया है, वो कारिका को यहाँ से ये दूसरी पुस्तक से मैं पढ़ रहा हूँ, उसी पर कहा गया है। माने तत्वमसि वाक्य में
संसर्ग है अथवा विशिष्ट का बोध नहीं होता है, इसी पर ये कारिका है। संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थ नात्र सम्मतः। माने कहने का तात्पर्य यही है, जो तत्त्वमसि वाक्य में यहाँ संसर्ग माने दोनों का संबंध अथवा विशिष्ट, एक तरह विशिष्ट अन्य, अन्य तरह विशिष्ट एक, इस तरह का वाक्यार्थ सम्मत नहीं है। क्या सम्मत है? न अखंडैक रसत्वेन वाक्यार्थ विदुषां मतः। अखंड, अखंड माने संसर्ग का बोध न कराने वाला अथवा ये सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य एक रस। एक रस कहने का मतलब एक आनंद स्वरूप, जिसमें कहीं भी अखंड एक रस कहने का मतलब सर्वत्र एक रस, कहीं भी एक ऐसे ये तिल मात्र जगह भी नहीं मिलेगा जहां एक रसता उसमें न हो। सर्वत्र एक रस, पूर्ण रूप से एक रस, ऐसे वाक्यार्थ विदुषां मतः, ऐसे विद्वानों का मत है। और यहाँ हम लोग विचार किए थे, वह जब कह रहे थे जो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध को भाग त्याग लक्षणा या भाग लक्षणा भी कही जाती है, हम लोग इस पर विचार कर रहे थे। तो उसमें कहते हैं अत्र गंगायाम घोष प्रतिवसति इतिवत जहत लक्षणा न संगच्छते। कहते हैं यहाँ जहत लक्षणा नहीं है, गंगायाम घोष प्रतिवसति इस तरह का उसमें ये नहीं है। क्या है? जहत लक्षणा नहीं है। इसको जहत लक्षणा क्यों कहा जाता है? गंगायाम घोष प्रतिवसति, इस वाक्य का अर्थ ये, गंगा जो भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जल प्रवाह, उसमें सप्तम्यंत है पद है ये गंगायाम। सप्तमी क्या होता है? अधिकरण। अधिकरण का मतलब आधार। गंगा का बोध यहाँ आधार रूप में हो रहा है और घोष आधेय रूप में है। जैसे अगर भूतल है घटो तो कहेंगे भूतल को आधार कहेंगे और घट को आधेय कहेंगे। उसी तरह का गंगायाम घोष में गंगा और घोष का आधार आधेय भाव है, ये संभव नहीं है। भगीरथ रथ खातावच्छिन्न जो जल प्रवाह, उस जल प्रवाह में आधारत्व तो संभव नहीं है, इसीलिए उसके तीर में लक्षणा करनी पड़ती है। क्योंकि गंगा पद का संपूर्ण स्वार्थ को छोड़ करके, स्वार्थ जो जल प्रवाह उसको छोड़ना पड़ता है, इसलिए इसको जहत लक्षणा कहा जाता है। तो हाँ, अत्र तु गंगायाम घोष प्रतिवसति इतिवत जहल लक्षणा न संगच्छते, ऐसे घटित नहीं होता है। क्यों? तत्र तो गंगा घोष आधार आधेय भाव लक्षणस्य, गंगा और घोष में आधार आधेय भाव लक्षण मान स्वरूप वाक्यार्थ जो अशेषतः विरुद्धत्वात्, कने पूर्ण रूप से विरुद्ध होने के कारण वाच्यार्थम अशेषतः परित्यज्य, वाच्यार्थ को पूर्ण रूप से छोड़ करके तत्संबंधी तीर लक्षणाया युक्तत्वात्, तत्संबंधी माने जल प्रवाह संबंधी अथवा गंगा संबंधी जो तीर लक्षणाया युक्तत्वात्, तीर में लक्षणा युक्त है, इसीलिए जह लक्षणा संगच्छते। अत्र तु माने तत्त्वमसि वाक्य में परोक्षत्वा परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्येकत्व रूपस्य वाक्यार्थस्य, कहने यहाँ वाक्यार्थ क्या है? न परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य में है जो है एकता, एक रूपता अथवा एकत्व, ये वाक्यार्थ, ये केवल भाग मात्र में इसका विरोध, भाग मात्रे विरोधात, भाग मात्र मैंने परोक्षत्वादि विशेषण अंश में और अपरोक्षत्वादि विशेषण अंश में विरोध है। इसीलिए भागांतरम अपरित्यज्य अन्य लक्षणया, करें एक भाग को पूर्ण रूप से छोड़ करके अन्य में लक्षणा करना अयुक्त है। माने अगर परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य को, चैतन्य की लक्षणा अगर अन्य पद में करेंगे,
अथवा अन्य अर्थ में करेंगे, अथवा अपरोक्षत्वादि चैतन्य का अपना अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ में लक्षणा करेंगे, तब क्या होगा, न ये अयुक्त है, क्योंकि इसमें पूर्ण विरोध नहीं है, बल्कि भाग मात्र में विरोध है। इसलिए यहाँ जहत लक्षणा न संगच्छते। कोई इसमें और एक विकल्प दे रहा था, कह रहा था ऐसे क्यों नहीं लगाते हो, करे न च गंगा पदम स्वार्थ परित्यागेन तीर पदार्थम यथा लक्ष्यति तथा तत्पदम त्वं पदम वा वाच्यार्थ परित्यागेन त्वं पदार्थम तत्पदार्थम वा बोधयतु तत्कुतो अजह लक्षणा न संगच्छति इति वाच्यम। ये कोई शंका कर रहा था, कह रहा था जैसे गंगा पद जो है स्वार्थ परित्यागेन, अपने स्वार्थ को छोड़ करके, माने अपना स्वार्थ क्या है, जल प्रवाह ही अपना स्वार्थ है, उसको त्याग कर देता है। तीर पदार्थम, ये तीर्थ गड़बड़ लिखा है, तीर पदार्थम यथा लक्ष्यति, जैसे तीर पदार्थ को लक्षित करता है कौन, गंगा पद, उसी तरह का तत्पदम त्वं पदम वा वाच्यार्थ परित्यागेन, करें तत्पद अथवा त्वं पद, इनमें से कोई एक अपने वाच्यार्थ को त्याग करके जो दूसरे का जो अर्थ है, त्वं पदार्थम तत्पदार्थम वा बोधयतु, त्वं पदार्थ अथवा तत्पदार्थ को बोधित करें, माने तत्पद अपने स्वार्थ को छोड़ करके त्वं पद का जो अर्थ उसी में लक्षित हो जाए, अथवा त्वं पद अपना अर्थ को छोड़ करके तत्पद में लक्षित हो जाए। तो इस तरह का होकर के ये जहत लक्षणा क्यों नहीं घटित होगा है? तो उस पर इति नच वाच्यम, नच जो पहले लगा था इसको वाच्यम के साथ इति नच वाच्यम, ऐसे नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, तत्र तीर पदा श्रवणेन, करें वहां तो तीर पद का श्रवण ही नहीं है, तीर पद अश्रवणेन, श्रवण ही नहीं है, तदर्था प्रतीतो, जब श्रवण ही नहीं है उसका अर्थ की प्रतीति भी नहीं है, तीर पद का अश्रवण है इसलिए उसका अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है। तो लक्षणा से तत्प्रतीति अपेक्षायाम, लक्षणा से उसकी प्रतीति की अपेक्षा है। लेकिन यहाँ क्या है, तत् और त्वम, ये जो दोनों पद ये श्रूयमाणत्व, ये दोनों श्रूयमाण है, तदर्थ प्रतीत, ये दोनों का अर्थ की प्रतीति हो रही है। फिर लक्षणा के द्वारा अन्यतर पदेन, अन्य एक पद के द्वारा अन्य पदार्थ का प्रतीति की अपेक्षा नहीं है। माने कहने का तात्पर्य है जो पद यहाँ उच्चारित नहीं है तो उसका अर्थ की अगर प्रतीति करानी है तो उसके लिए लक्षणा है, लेकिन यहाँ दोनों पद उच्चारित है और दोनों की अर्थ प्रतीति भी हो रही है, इसीलिए जे एक के अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ में लक्षणा करना ये ठीक नहीं है। करें श्रुत वाक्यस्य मुख्यार्थ विरोधे मुख्यार्थ संबंधिनी अश्रुत पदार्थे लक्षणा इति सर्वजन प्रसिद्धम। करें ये नियम क्या है, नियम बता रहे हैं। श्रुत वाक्यस्य मुख्यार्थ विरोधे, मैंने कहा था लक्षणा कहाँ की जाती है, या तो अन्वय का अनुपपत्ति हो अथवा तात्पर्य का अनुपपत्ति हो। यहाँ करें श्रुत वाक्य से, श्रुत वाक्य क्या है, तत्त्वम असि, इसका मुख्यार्थ अगर विरोध होता है, मुख्यार्थ संबंधी अन्य जो अश्रुत पदार्थ है, संबंधी अन्य अश्रुत पदार्थ में लक्षणा होती, लेकिन ऐसे नहीं है। यहाँ श्रुत वाक्य के मुख्य अर्थ का विरोध नहीं है, इसीलिए अश्रुत पदार्थ अर्थ में इसको लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। जहां श्रुत वाक्य का मुख्यार्थ का विरोध होता है, मुख्यार्थ संबंधी अश्रुत पदार्थ में लक्षणा की जाती है। इस तरह का सर्वजन प्रसिद्ध है।
ये जहल लक्षणार्थ नहीं हुआ। अब अजहत लक्षणा के बारे में बता रहे हैं। अजहत लक्षणा कहाँ होता है, एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। अत्र स्वर्ण धावती इति वाक्यवत अजहत लक्षणापि न संगच्छते। करें अत्र माने तत्त्वमसि वाक्य में जैसे स्वर्ण धावती, एक वाक्य किसने कहा स्वर्ण धावती। स्वर्ण धावती माने रक्त, स्वर्ण माने रक्त है, रक्त जो है माने रक्त एक गुण होता है, वो दौड़ रहा है। तो इस तरह का दौड़ना संभव नहीं है। रक्त रूप जो गुण है, लाल रंग रूप जो गुण है, वो कैसे दौड़ सकता है। तो यहाँ क्या है, स्वर्ण गुण विशिष्ट द्रव्य में लक्षणा की जाती है, स्वर्ण को छोड़ा नहीं। अजहत स्वार्थ लक्षणा इसलिए कहा जाता है, उसको न छोड़ते हुए भी अन्य में लक्षणा की जाती है। उसको देख लिया जाए। अत्र स्वर्ण धावती, स्वर्ण माने रक्त रूप गुण, स्वर्ण धावती इति वाक्यवत, इस वाक्य की तरह अजहत लक्षणापि, अजहत लक्षणा जो है न संगच्छते, संगठित नहीं होता है। क्यों, वो पहले स्वर्ण धावती को लगा रहे हैं। तत्र विरुद्धत्वात्, जो लोग तर्क संग्रह पढ़े होंगे वो जानते हैं गुण में ना गुण रहता, गुणादि निर्गुण क्रिया, माने गुण में ना गुण रहेगा ना गुण में क्रिया रहेगी। नील एक गुण है, उसमें क्रिया नहीं रहेगी। नील गुण गमन लक्षण से, नील गुण के गमन लक्षण जो वाक्यार्थ, गमन स्वरूप जो वाक्यार्थ है, उसका विरुद्धत्वाद, विरुद्ध है। क्यों, गुण में गमन नहीं होता है। तत् अपरित्यागेन, यही ध्यान देना, इसलिए अजहत, क्योंकि तत् अपरित्यागेन, उसका अर्थ को, स्वर्ण शब्द के अर्थ को हम बिना छोड़े हुए, तत् अपरित्यागेन तदाश्रया, माने स्वर्ण गुण विशिष्ट जो अश्वादि द्रव्य है, अश्व माने घोड़ा, माने रक्त रंग विशिष्ट जो घोड़ा, तो उसमें लक्षणा करते हैं। तद विरोध परिहार संभवात, इससे क्या होता है, माने लाल रंग का घोड़ा दौड़ रहा है। तो इससे ये अर्थ निकला। तो लाल रंग तो दौड़ नहीं सकता है, इसलिए लाल रंग से लाल रंग वाले में लक्षणा किया गया, इसी को अजहत लक्षणा कहते हैं। तो इस तरह का माने स्वर्ण शब्द के अर्थ को बिना छोड़े, अपरित्याग करके, तदाश्रय जो अश्व आदि है उसमें लक्षणा करने पर विरोध का परिहार यहाँ संभव हो जाता है, इसलिए अजहत लक्षणा संभव होती। अत्र तु माने तत्त्वमसि वाक्य में परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यैकत्वस्य वाक्यार्थस्य, यहाँ वाक्यार्थ क्या है ना, परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य का एकत्व है। माने परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य का एकत्व, यहाँ वाक्यार्थ है। यहाँ विरुद्धत्वाद, विरुद्ध होने के कारण, तद अपरित्यागेन, उसको अपरित्याग करके, तत्संबंधिनो यस्य किसी अच्छत्य लक्षितव्य भी, तो कह रहे उसका अर्थ को बिना छोड़े तत्संबंधी किसी भी अर्थ में अगर लक्षणा करेंगे तो भी विरोध का परिहार असंभव है। विरोध अपरित्यागात, विरोध का परिहार नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ अजहत लक्षणा भी संभव नहीं है। मैंने कहने का तात्पर्य यहाँ इस तरह का समझना चाहिए, जो परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य का एकत्व ये तत्त्वमसि वाक्य बताता है, अगर इसको बिना छोड़े, जैसे परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य का अर्थ को पूरा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उस संबंधी कोई किसी में चैतन्य वगैरह में कर लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। चैतन्य तो वहां श्रुत है, अश्रुत पदार्थ में लक्षणा करनी पड़ती है।
अशुद्ध पदार्थ किसी में भी करेंगे तो विरोध का परिहार नहीं होगा, इसलिए अजहत लक्षणा संभव नहीं है। इस पे एक शंका का भी निराकरण कर रहे हैं। न च तत्पदम त्वम पदम वा स्वार्थ विरुद्धांश परित्यागेन अंशांतर सहितम तत्पदार्थम त्वम पदार्थम वा लक्ष्यतु अतः कथम प्रकारांतरेण भाग लक्षणा अंगीकरणम इति वाच्यम न च वाच्यम। करें कोई कह रहा था यहाँ इस तरह का मान लो, तत्पद जो है अथवा त्वम पद जो है वो स्वार्थ के विरुद्धांश को परित्याग कर दे हैं। विरुद्धांश क्या है? तत्पद में विरुद्ध अंश है परोक्षत्वादि विशिष्टत्व, ये विरुद्ध है। अथवा त्वम पद में विरुद्ध अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व, इन अंश को छोड़ करके अंशांतर सहित, अंशांतर माने एक जो चैतन्य रह गया वो चैतन्य सहित ले करके त्वम पदार्थ को अथवा तत्पदार्थ को, तत्पदार्थ अगर त्वम पदार्थ का, त्वम पद का अर्थ हो गया अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, उसमें अपरोक्षादि विशिष्ट इतना अंश को छोड़ दिया, केवल चैतन्य को लिया, तो उसकी लक्षणा किस में करेंगे? और दूसरे का जो अर्थ है, दूसरे का अर्थ क्या है? परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, उसी में कर देंगे। इस तरह का लक्षणा कर देंगे, इससे काम चल जाएगा। अथवा इसका उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा करने से भी काम चल जाएगा। कह रहे हैं ये प्रकारांतर से आपने भाग लक्षणा क्यों अंगीकार किया? तो उसका उत्तर दे रहे हैं इति न च वाच्यम, इस तरह का ठीक नहीं है। एकेन पदेन स्वार्थांश पदार्थांतरो भय लक्षणाया असंभवात। करें एक ही पद के द्वारा दो कार्य नहीं होता है। एक तो स्वार्थ के अंश का है, स्वार्थांश पदांतर उभय लक्षण है, माने अपने एक अंश को छोड़ेंगे और दूसरे पदार्थांतर का में लक्षणा करेंगे, ये असंभव है। माने कहने का मतलब तत्पद का जो अर्थ है, जैसे तत्पद का अर्थ हो गया परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, ये पूर्व पक्षी कह रहा था, जो शंका करने वाला कहा था ये परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य में परोक्षत्वादि विशिष्ट इतना अंश को हटा दो, केवल चैतन्य अंश को लो और उसकी लक्षणा कर दो अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य में। लेकिन यहाँ दो कार्य करना पड़ रहा है। एक तो करना पड़ रहा है, एक विरुद्धांश को परित्याग करना पड़ता है, एक कार्य, और दूसरा कार्य हो गया जो दूसरे पद के अर्थ में लक्षणा करनी पड़ती है। इस तरह का नहीं होता है, इसको वाक्य भेद दोष कहा जाता है। इस तरह का उसी को लिख रहे हैं, एकेन पदेन, एक ही पद के द्वारा स्वार्थांश परित्याग, माने अपने विरुद्धांश परित्याग, इसके समझो विरुद्धांश परित्याग और पदार्थांतर उभय लक्षणा, पदार्थ की कल्पना रूप उभय लक्षणा असंभवात, असंभव होने से पदांतरेण तदर्थ प्रतीतौ। करें दूसरे पद के द्वारा तो अर्थ की प्रतीति है, लक्षणा कैसे करेंगे? लक्षणा तो जो अप्रतीत शब्द है, जो अप्रतीत पदार्थ है, उसी में लक्षणा की जाती है। ये तो पदार्थ की प्रतीति हो रही है, उसमें लक्षणा पुनः अन्यतर पदार्थ प्रतीति अपेक्षा भावाच्य, अन्यतर पदार्थ की प्रतीति की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा उसी पदार्थ की होती है जो पदार्थ श्रुत नहीं है, यहाँ तो श्रुत है। अब ये उपसंहार में अपना सिद्धांत पक्ष बता रहे हैं। सिद्धांत पक्ष बता रहे हैं, तस्मात् यथा स्वयं देवदत्त इति वाक्यम तदर्थो वा तत्काल एतत्काल विशिष्ट देवदत्त लक्षणस्य वाच्यार्थस्य अंशे विरोधात् विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टत्वांशं परित्यज्य अविरुद्धम देवदत्तांश मात्रम लक्ष्यति। तो इसको स्वयं देवदत्त इस वाक्य को, इसका भाग त्याग लक्षणा या भाग लक्षणा कैसे करेंगे उसको पहले समझ लिया जाए।
करें स्वयं देवदत्त इस वाक्य में अथवा उसके अर्थ में क्या करें, स से क्या लिया जाता है, तत्काल विशिष्ट देवदत्त, और अयम से क्या लिया जाता है, ए तत्काल विशिष्ट देवदत्त। ये दोनों का हो गया वाच्यार्थ है। इसमें केवल एक अंश में विरोध है, एक अंश में विरोध। एक अंश विरोध क्या है, तत्काल विशिष्टत्व अंश में विरोध और ए तत्काल विशिष्टत्व अंश में विरोध है। तो करें विरोधी दोनों अंश को हटा दो, विरुद्ध तत्काल ए तत्काल विशिष्टत्वांशम परित्यज्य, विरुद्ध जो तत्काल विशिष्टत्व और ए तत्काल विशिष्टत्व, ये इसको परित्याग करके अविरुद्ध जो देवदत्त अंश है, अविरुद्ध क्या है, देवदत्त अंश है, उसमें लक्षणा की जाती है। इसी को भाग लक्षणा, क्योंकि एक भाग में लक्षणा करते हैं इसलिए इसको भाग लक्षणा या भाग त्याग लक्षणा भी करते हैं। तथा तत्त्वमसीति वाक्यम, उसी प्रकार तत्त्वमसी वाक्य जो है तदर्थ होगा अथवा उसका अर्थ जो है परोक्ष परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यकत्व लक्षणस्य वाच्यार्थस्य अंश विरोधात्। तो इसको इस तरह का समझिए, जो तत्पद क्या कहता है, परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य को कहता है, और त्वम पद जो है अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य को कहता है। यहाँ देखिए, परोक्षत्वादि विशिष्टत्व अंश में विरोध और अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व अंश में विरोध है, लेकिन चैतन्य अंश में कोई विरोध नहीं है। जो विरोधी अंश उसको हटा दिया जाए, उसी को बता रहे हैं। परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्येकत्व लक्षणस्य वाच्यार्थस्य, चैतन्य का एकत्व लक्षण जो वाच्यार्थ है उसका अंश विरोधात, एक अंश में ही विरोध है, विशेषण अंश में ही विरोध है और विशेष अंश में कोई विरोध नहीं है। इसलिए विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्वा विशिष्टान परित्यज्य, कहते विरुद्ध जो दो अंश है, परोक्षत्व विशिष्टत्व और अपरोक्षत्व विशिष्टत्व, इसी अंश को परित्याग करके अविरुद्ध अखंड चैतन्य मात्रम लक्ष्यति, अविरुद्ध जो अखंड चैतन्य मात्र है उसी को लक्षित करता है, इसी को भाग लक्षणा कहा है। अब आगे जो आ रहा है ये अनुभव वाक्य बताएंगे। ये था उपदेश वाक्य, तत्त्वमसि जो है ये उपदेश वाक्य है। अब अनुभव वाक्य बताएंगे।